मैं जा रहा हूँ सेंसर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सा सेंसर आपको यूज़ करना है, ठीक है, किस एप्लीकेशन के लिए आपको सेंसर यूज़ करना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस फिज़िकल प्रॉपर्टी को आपको मॉनिटर करना है। ठीक है, किस सेंसर को यूज़ करना है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किस फिज़िकल प्रॉपर्टी को मॉनिटर करना है। ठीक, यदि मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को मॉनिटर करना है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर करना पड़ सकता है। और ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा हो सकता है प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है। ठीक है, लाइट हो सकता है आपका एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, या फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है, वातावरण में कितनी नमी है जिसे हम बोलते हैं, वो होता है वातावरण में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। ह्यूमिडिटी मतलब ज़्यादातर गर्मी से लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ इंक्लूड करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि अलग अलग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह की सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आप उन पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप कैप्चर कर सकते हो, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एक तरीके का फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो टेम्परेचर को यहाँ पर हम कैप्चर करने के लिए, टेम्परेचर को हम कैप्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं थर्मिस्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, या फिर आप यूज़ कर सकते हो थर्मोकपल नाम का एक सेंसर होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्मोकपल्स, COUPL, यस, ठीक, थर्मोकपल्स का यूज़ आप कर सकते हो। तो ये तो हुआ टेम्परेचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के लिए जो आप सेंसर यूज़ कर सकते हो वो हो सकता है आपका प्रेशर गेज। ठीक है, प्रेशर गेज, प्रेशर गॉज जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इसमें बैरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आयनाइजेशन गेजेस का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल के लिए हम एक सेंसर यूज़ कर सकते हैं, वो हो सकता है आपका एक CCD सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब विज़न के लिए रहता है। एक होता है आपका एकाउस्टिक। ठीक है, तो एकाउस्टिक के लिए आप माइक्रोफोन्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एकाउस्टिक के लिए मैकेनिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि मशीन से रिलेटेड रहती हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेन गॉजेस का। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एक होता है आपका मोशन या वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, मोशन या फिर वाइब्रेशन। ठीक है, मोशन या वाइब्रेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो जीरोस्कोप। ठीक है, जीरोस्कोप या फिर फोटो सेंसर्स आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्लो के लिए, फ्लो नाम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनीमोमीटर का हम यूज़ कर सकते हैं फ्लो के लिए। ठीक है, अब एक आता है आपका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के लिए जनरली GPS का ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है, और भी बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए जो हम सेंसर यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है मैग्नेटोमीटर्स। ठीक है, मैग्नेटोमीटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
केमिकल के लिए जो सेंसर इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है आपका पीएच सेंसर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब आता है एक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाइग्रोमीटर्स का आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है इसमें रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, तो रेडिएशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिर्फ इतना ही लिमिटेड है? नहीं। ठीक है, और भी कई टाइप के अलग अलग सेंसर्स हो सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, देखिए जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स है, जितना अभी तक हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ उतना ही नहीं होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब हम सेंसर का जब हम क्लासिफिकेशन करने जाएं तो हम इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मेथड्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। और ये मेथड्स क्या होते हैं? ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, और ये इनमें कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना भी जुड़े हुए होते हैं जिनकी मदद से आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स यूज़ बोलें तो पहला जो सेंसर होगा वो हो सकता है आपका रेजिस्टिव सेंसर्स हो सकता है। ठीक है, जो रेजिस्टिव सेंसर्स होता है वो रिलाई करता है ऑन द चेंजेस। जो आपका रेजिस्टिव सेंसर्स होता है वो रिलाई करता है ऑन द चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में जो चेंजेस होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं, पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बेस होता है किसी न किसी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस हो सकता है। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? ये फिज़िकल प्रॉपर्टी सपोज मान लीजिए टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए एक टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमको यदि यहाँ पर सपोज रेजिस्टेंस R जो है वो कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? किसी भी कंडक्टर के लिए हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप डिटरमाइन किससे कर सकते हो? इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो R इक्वल L इंटू पी डिवाइड बाई ए। ठीक है, डिवाइड बाई ए, जिसे हमने सपोज माना इक्वेशन 1 माना सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या है? देखिए L जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की लेंथ है वो। ठीक है, और A क्या है? देखिए A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक रेजिस्टिविटी सेंसर। ठीक है, इस रेजिस्टिविटी सेंसर में एक जो सर्किट यूज़ होता है वो होता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट इसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है वो एक तरीके का बहुत ही सिंपल सर्किट है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी को एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेंसर्स भी होते हैं, जैसे कि होता है आपका एक कैपेसिटिव सेंसर्स। जैसे आपका एक होता है कैपेसिटिव सेंसर्स। अब ये जो कैपेसिटिव सेंसर्स होता है ये लगभग उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पे आपका रेजिस्टिविटी सेंसर जो है, दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। कैपेसिटी और रेजिस्टिविटी सेंसर जो है सेम प्रिंसिपल पे ये दोनों वर्क
करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटिव सेंसर है, इसका यूज़ होता है मोशन को मेज़र करने के लिए, मोशन को, प्रॉक्सिमिटी को या फिर प्रेशर को, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशंस को भी मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटिव सेंसर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट मॉडल है। सपोज हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट मॉडल है जो हो सकता है एक तरीके का कैपेसिटर हो सकता है, जो पैरेलल प्लेट मॉडल एक तरीके का कैपेसिटर हो सकता है, जिसमें कि आपके दो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स हो सकते हैं, इन कंडक्टिव प्लेट्स को हम सेपरेट करते हैं। किसके थ्रू सेपरेट हैं? बाई ए डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, जिसमें कि एक सर्टेन प्रिमिटिव ई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कैपेसिटेंस बनता है, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उसका C इक्वल E इंटू ए अपॉन डी। अब यहाँ पर ए है आपका प्लेट एरिया है, और डी जो है डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है? किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का वो आपका एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंसर्स होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव सेंसर। अब ये जो इंडक्टिव सेंसर्स होता है, ये इलेक्ट्रिकल के इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे बेस होता है। ठीक है, इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे बेस होता है। अब ये जो इंडक्टेंस प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो इंड्यूस्ड होता है या फिर अप्लाई होता है एक फ्लक्चुएटिंग करंट के थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, अप्लाई होता है। ठीक है, और यदि हमको यहाँ पर इंडक्टेंस को डिटरमाइन करना है, तो इंडक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम सेंसर का जो भी डायमेंशन है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल की कितनी लेंथ है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसमें एक और जो थर्ड पैरामीटर है वो ये है परमिएबिलिटी ऑफ द कोर। ठीक है, कोर की जो परमिएबिलिटी उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। यदि ये जो तीन पैरामीटर हमने बताए, सेंसर डायमीटर, लेंथ ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, परमिएबिलिटी, इनमें यदि कोई भी चेंजेस होते हैं तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो हमारा इंडक्टेंस है उसमें कुछ न कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास इंडक्टिव सेंसर्स होते हैं उनका यूज़ करके आप प्रॉक्सिमिटी को, पोजीशन को, फोर्स को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, एक्लेरेशन को, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो एक और लास्ट जो सेंसर है वो है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। नेक्स्ट जो है वो आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। देखिए, अब जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो यूज़ करता है एक पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को यूज़ करता है।
ठीक है। ये कुछ मटेरियल्स का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि क्रिस्टल्स में होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अलावा कुछ सिरेमिक्स पदार्थों में होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स है, इसकी मदद से आप प्रेशर को मेज़र कर सकते हो, फोर्स को मेज़र कर सकते हो, स्ट्रेन, तनाव, टेंशन, इनको आप मेज़र कर सकते हो, या फिर एक्लेरेशन को भी आप मेज़र कर सकते हो,